हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मुकेश कुमार ट्यूटोरियल में। और आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 भी बनाया गया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिए। वो भी ट्रिक्स के साथ बताया गया है। और आज हम देखेंगे पार्ट 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट किताबें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, और वो भी स्टोरी के माध्यम से। तो बस आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट किताबें चुटकियों में याद हो गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी, उसके माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण किताबों को याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक गीता नाम की लड़की है। क्या कौन है? गीता नाम की लड़की। ये लड़की है गीता नाम की लड़की। और इसका रंग कैसा है? इसका रंग है गोरा। इसका गोरा रंग है। कैसा रंग है इसका? गोरा। एक गीता नाम की लड़की है जिसका रंग कैसा है? गोरा है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक गार्डन में जाती है। ये रहा गार्डन। इस गार्डन में जाती है और वहाँ अपने बॉयफ्रेंड का वेट करती है, इंतज़ार करती है। तभी उसे हंगरी लगने लगती है, भूख लगने लगती है, और वो वहाँ पे पड़े हुए एक स्टोन को उठाकर नदी में क्या कर देती है? विसर्जन कर देती है, फेंक देती है। फेंक देती है यानी विसर्जन कर देती है। पत्थर का नदी में विसर्जन कर देती है, जिसकी वजह से उस नदी में से कौन निकलती है? एक चांडालिका निकलती है। एक चांडालिका नदी में से निकलती है, जिसको देखकर गीता डर जाती है और गीता पोस्ट ऑफिस की तरफ भागने लगती है। पोस्ट ऑफिस की तरफ भागने लगती है। चांडालिका भी उसका पीछा करती है। चांडालिका उसका पीछा करती है और गीता पोस्ट ऑफिस के एक अंधेरे वाले कमरे में, एक डार्क चैम्बर यानी अंधेरा वाला कमरा, उसमें जाके छिप जाती है। और जब उसमें चांडालिका आती है तो वहाँ पे रखे हुए गदे से गीता उसको मार देती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गार्डन में चली जाती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? रवि। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक गीता नाम की लड़की है, अपने बॉयफ्रेंड रवि से मिलने के लिए कहाँ जाती है? गार्डन में। रवि से मिलने के लिए वहाँ पे उसको हंगरी लगने लगती है, तो वह वहाँ के पत्थर को उठाकर, स्टोन को उठाकर स्टोन को उठाकर क्या करती है? नदी में विसर्जित कर देती है। तो नदी में से एक चांडालिका निकलती है। नदी में से एक चांडालिका निकलती है और उसको देखकर गीता डर जाती है। गीता पोस्ट ऑफिस की तरफ भागती है और चांडालिका भी उसका पीछा करती है। और गीता पोस्ट ऑफिस के एक अंधेरे वाले कमरे में, एक डार्क चैम्बर में जाके छुप जाती है। और जब वो चांडालिका वहाँ पहुँचती है तो वहाँ रखे हुए गदे से गीता चांडालिका को मार देती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। तो बस दोस्तों, आपको ये स्टोरी याद रखनी है और बस आपको किताबें याद हो चुकी हैं। चलो देखते हैं। तो हमारी स्टोरी क्या थी? गीता नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड रवि से मिलने जाती थी। तो इसमें वर्ड आ रहा है, देखिए, रवि। रवि से क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रवि से क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रवि से मिलने कौन जाती थी? गीता नाम की लड़की। तो गीता से हो जाएगा गीतांजलि। उसका रंग कैसा था? गोरा। गोरा से हो जाएगी गौरा। वो कहाँ जाती थी मिलने? गार्डन में जाती थी। तो गार्डन से गार्डनर। वहाँ उसे हंगरी लगने लगती थी और वो पत्थर उठा लेती थी, तो हंगरी स्टोन। और उस पत्थर को, उस स्टोन को क्या कर देती थी? नदी में विसर्जन। तो विसर्जन से हो जाएगा विसर्जन। विसर्जन से विसर्जन। और उस नदी में से कौन निकलती थी? चांडालिका निकलती थी। कौन निकलती थी? चांडालिका। उस नदी में से चांडालिका निकलती थी। कौन निकलती थी दोस्तों? चांडालिका निकलती थी। तो चांडालिका से चांडालिका हो जाएगा। उसको देखकर गीता डर जाती है और गीता कहाँ भागने लगती है? पोस्ट ऑफिस की तरफ। तो पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। और फिर वो पोस्ट ऑफिस के कहाँ पर? डार्क चैम्बर में, एक अंधेरे वाले कमरे में, डार्क चैम्बर में छुप जाती थी। तो डार्क चैम्बर से हो जाएगा द किंग ऑफ ए डार्क चैम्बर। वहाँ रखे हुए गधे से, वहाँ रखे हुए, जब चांडालिका भी वहाँ पहुँचती तो वहाँ रखे हुए गधे से क्या करती थी?
गीता उसको मार देती थी, चांडालिका को, गीता चांडालिका को मार देती थी, तो गदा से हो जाएगा चित्रांगदा। तो देखा दोस्तों कितनी जल्दी, बहुत ही आसानी से आपको इतनी सारी किताबें याद होंगी। अब जब भी एग्जाम में इनमें से कोई भी बुक आएगी तो आपको आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी और आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो आज हम इसी तरीके से स्टोरी के माध्यम से, छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी किताबों को याद करेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए, और मैं गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और यहाँ से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और छोटी सी स्टोरी। देखिए ये कौन है, हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन। ये कौन है, हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जब रिटर्न्स आती हैं कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली। जब दिल्ली में रिटर्न आती हैं तो वहाँ पर वो क्या करती हैं, एक कंपनी खोलती हैं। एक कंपनी खोलती हैं किनके लिए, वुमेन्स के लिए। और उस कंपनी के खुलने के बाद सभी वुमेन्स जो हैं क्या हो जाती हैं, हैप्पी हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, खुश। तो इंदिरा गांधी जब दिल्ली वापस आती हैं तो वहाँ पर एक वुमेन के लिए कंपनी खोलती हैं और उससे सभी लोग, सभी महिलाएं क्या हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। तो चलो देखते हैं। अब देखिए सभी महिलाएं खुश हो गई तो खुश क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह, ये लेखक का नाम है। अब इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं कौन कौन सी, इंदिरा गांधी रिटर्न्स। तो इंदिरा गांधी तो रिटर्न्स आती हैं, जब इंदिरा गांधी दिल्ली रिटर्न्स आती हैं तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स किनकी हो जाएगी, खुशवंत सिंह की। कहाँ आती हैं वो, दिल्ली में। और वहाँ का क्या करती हैं, वुमेन के लिए क्या खोलती हैं, कंपनी खोलती हैं। तो कंपनी ऑफ वीमेन, वीमेन से वीमेन हो जाएगा। तो कंपनी ऑफ वीमेन, ये तीनों किताबें कौन की हो जाएंगी, खुशवंत की। देखिए इंदिरा गांधी रिटर्न्स, जब इंदिरा गांधी रिटर्न आती हैं कहाँ, दिल्ली में, तो वो एक कंपनी खोलती हैं वुमेन के लिए और सभी लोग क्या हो जाते हैं, खुश से हो जाएगा खुशवंत सिंह। तो ये सारी किताबें कौन की हैं, खुशवंत सिंह की। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको किताब हमेशा के लिए याद हो चुकी है। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट एक और छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। ये हमारे साइंटिस्ट, भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो एक दिन ये गार्डन में बैठे होते हैं और ऊपर की तरफ एक बर्ड को देख रहे होते हैं। बर्ड को देखते हैं तो उसके पंखों को देखकर एक इन्हें इंस्पिरेशन मिलती है। बर्ड के पंखों को, यानी विंग्स को, पंखों को हम विंग्स बोलते हैं। विंग्स को देखकर क्या मिलती है इन्हें, एक इंस्पिरेशन मिलती है और एक नई इस बात को ध्यान रखना, एक नई थॉट आती है इनके दिमाग में। एक नई थॉट आती है, क्या आती है कि इंडिया में 2020 तक एक ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जिसमें क्या होंगे, उसके पंख यानी विंग्स होंगे। उसके क्या होंगे, उसके विंग्स होंगे। ठीक है, एक बर्ड को देखकर इंस्पिरेशन मिलती है और एक नई थॉट आती है। क्या आती है कि इंडिया में 2020 तक एक ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जिसके विंग्स होंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों। तो वर्ड को देखकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के माइंड में क्या थॉट आती है, उन्हें क्या मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है। और इंस्पिरेशन से हो जाएगा इंस्पायरिंग थॉट। और एक नई क्या आती है, एक नई थॉट आती है। तो एक नई से हो जाएगा इग्नाइटेड। एक नई से क्या हो जाएगा दोस्तों, इग्नाइटेड। ठीक है। और क्या थॉट आती है कि इंडिया में, क्या थॉट आती है कि इंडिया में 2020 तक क्या बनाऊंगा, एक ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जिसके क्या होंगे, विंग्स। जिसके क्या होंगे, विंग्स होंगे। तो विंग्स से हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। और इंडिया में 2020 तक, तो इंडिया 2020 या 2020।
ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में एक छोटा सा टेस्ट लगाया गया है, उसको आप करिए। देखिए कि आपको सारे क्वेश्चंस याद हो चुके होंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 3 किताबें हैं, 3 बुक हैं, कुली, कन्फेशन ऑफ ए लवर एंड द डेथ ऑफ ए हीरो। तो देखो इन्हें कैसे याद करेंगे। ये समझो ये तीनों मूवी हैं। क्या हैं ये तीनों मूवी? कुली, कुली तो हमने सभी ने देखी है। कुली। दूसरी मूवी क्या है? कन्फेशन ऑफ ए लवर, यानी कोई एक लवर है। कौन है? एक लवर है जो कि अपने लव का क्या करता है? कन्फेस करता है, सभी के सामने बताता है अपने लव के बारे में। तो कन्फेस करता है यानी कन्फेशन ऑफ ए लवर हो जाएगा। तीसरी कौन सी है? द डेथ ऑफ ए हीरो। द डेथ ऑफ ए हीरो यानी एक हीरो की डेथ। तो ये तीनों मूवी हैं और इन तीनों मूवी ने क्या किया है? मुल्क पर राज किया है। ये बहुत मूवी चली हैं, यानी इन तीनों मूवी ने मुल्क पर क्या किया है? राज। तो मुल्क पर राज से क्या हो जाएगा? मुल्क राज। मुल्क राज, ठीक है। तो मुल्क पर राज किया से क्या हो जाएगा? मुल्क राज आनंद। किस किस ने मुल्क पर राज किया है? एक कुली ने, दूसरा कन्फेशन ऑफ ए लवर ने, तीसरा द डेथ ऑफ ए हीरो ने। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 3 मूवी कुली, द कन्फेशन ऑफ ए लवर एंड द डेथ ऑफ ए हीरो, ये तीनों किसकी हैं? मुल्क राज की, क्योंकि इन्होंने मुल्क पर राज किया था। चलो अब एक छोटी सी स्टोरी और देखते हैं और कुछ नई किताबें याद करते हैं, नई बुक्स याद करते हैं। तो एक ये हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। इनको तो आप जानते ही होंगे। अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, इनका नाम क्या है? नैयर। क्या नाम है इनका? नैयर। इन जेलर का नाम है नैयर। ये नैयर साहब क्या करते हैं? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को एक क्रिटिकल जेल में, एक मतलब कठिन जेल में, क्रिटिकल जेल में क्या करते हैं? ये पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को बंद कर देते हैं। और बीच में ये एक लाइन है ना, बीच में क्या है? ये एक लाइन है, ये वाली लाइन है, और लाइन खींच देते हैं बीच में और कहते हैं अपने नेबर से डिस्टेंस बना के रखना। क्या बना के रखना? डिस्टेंस बना के रखना, नहीं तो तुम्हें जज के द्वारा सज़ा दे दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जज के द्वारा क्या दे दी जाएगी? सज़ा दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है। तो देखो दोबारा देखिए दोस्तों, एक अंग्रेज़ों की जेलर हैं जो कि नेहरू जी को क्या करते हैं? क्रिटिकल जेल में बंद कर देते हैं और उनके बीच में एक लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि इस लाइन को क्रॉस मत करना, अपने नेबर से डिस्टेंस बना के रखना। नेबर से क्या बना के रखना? डिस्टेंस बना के रखना, नहीं तो तुम्हें जज के द्वारा पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं दोस्तों। अच्छा, तो जेलर थे, जेलर का नाम क्या था? नैयर। नैयर से हो जाएगा कुलदीप नैयर। तो कुलदीप नैयर की द्वारा लिखी गई कौन कौन सी बुक हैं? सबसे पहले कुलदीप नैयर यानी कि जेलर क्या करता है? नेहरू जी को बंद करता है जेल में। तो नेहरू जेल में बंद करता है किसको? नेहरू को। यानी नेहरू से हो जाएगा इंडिया आफ्टर नेहरू। नेहरू से क्या हो जाएगा? इंडिया आफ्टर नेहरू। दूसरा है, उन्हें किस में बंद करता है? एक क्रिटिकल जेल में। तो क्रिटिकल से हो जाएगा इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, और जेल से हो जाएगा इन जेल। और उनके बीच में क्या खींच देते हैं? एक लाइन खींच देते हैं बीच में, बिटवीन लाइन खींच देते हैं। तो क्या हो जाएगा? बिटवीन दी लाइंस। और क्या कहा जाता है नेहरू जी से? कि अपने जो नेबर्स हैं उनसे, नेबर्स जो हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखना है। तो डिस्टेंस नेबर्स, ये भी कुलदीप नैयर की हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तुमने तो तुम्हें जज के द्वारा क्या कर दी जाएगी? सज़ा सुना दी जाएगी। तो जज से हो जाएगा जजमेंट। देखिए दोस्तों, एक या दो बार आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको हमेशा के लिए ये सारी किताबें याद हो चुकी होंगी। ठीक है, तो अब लगाते हैं एक छोटा सा टेस्ट और देखते हैं
कि क्या हमें किताबें याद हुई हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बुक है गीतांजलि। किताब किसके द्वारा लिखी गई है? पहला क्वेश्चन क्या है? गीतांजलि किताब किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, खुशवंत सिंह या कुलदीप नैयर। तो हम याद करेंगे पहली स्टोरी, गीता नाम की लड़की कहाँ गई? गीता नाम की लड़की कहाँ गई? अपने रवि से, अपने कैसे रवि से मिलने गई थी, अपने बॉयफ्रेंड रवि से। तो रवि से क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके दोस्तों। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी ऑफ बी-मैन के लेखक कौन है? कंपनी ऑफ बी-मैन के लेखक कौन है? तो याद करिए वो स्टोरी, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं? इंदिरा गांधी जी दिल्ली रिटर्न आती हैं और एक कंपनी खोलती हैं बी-मैन के लिए, वुमेन के लिए, कंपनी ऑफ ए वुमेन। और वुमेन क्या हो जाती हैं? खुश हो जाती हैं। तो खुश से क्या बना था? खुशवंत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर नेहरू, तो देखिए इसमें बड़ा रहा नेहरू। तो नेहरू को किसने बंद किया था? नैयर ने, एक जेलर ने जिसका नाम क्या था? नैयर। तो नैयर से हो जाएगा कुलदीप नायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, इंस्पायरिंग थॉट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इंस्पायरिंग थॉट्स। तो देखिए इंस्पायरिंग थॉट्स, इंस्पायरिंग यानी इंस्पायरिंग हो गए थे, कौन हो गए थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बर्ड को देखकर इंस्पायरिंग हो गए और उनके दिमाग में एक थॉट आई। तो इंस्पायरिंग थॉट किसकी हो जाएगी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, कन्फेशन ऑफ ए लवर किसके द्वारा लिखी गई बुक है? कन्फेशन ऑफ ए लवर। तो 3 मूवी थी, कौन कौन सी? कुली, नंबर 1 कुली, दूसरी थी कन्फेशन ऑफ ए लवर, और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी द डेथ ऑफ ए हीरो। द डेथ ऑफ ए हीरो। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों मूवी ने क्या किया था? राज किया था, मुल्क पर राज किया था। तो कन्फेशन ऑफ ए लवर किसकी हो जाएगी? मुल्क राज आनंद की। किसकी मूवी हो जाएगी? मुल्क राज आनंद की। तो देखा दोस्तों, आपने कितनी आसानी से सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे। और एक बार अगर आप इस वीडियो को दोबारा देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये बुक्स हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। सो प्लीज़ वॉच अगेन एंड लर्न। देखिए ये सारी बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए एक बार वीडियो को दोबारा देखिए जिससे कि आपको हमेशा हमेशा के लिए ये बुक्स याद हो जाए और आपका 1 या 2 नंबर एग्ज़ाम में पक्का हो जाए। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं एग्ज़ाम में कोई ना कोई बुक पूछ ही ली जाती है, इन्हीं में से पूछी जाती है ज़्यादातर। तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए और इससे पहले एक पार्ट फर्स्ट बनाया गया है, पार्ट फर्स्ट, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। वो भी ट्रिक के माध्यम से बनाया गया है, तो बस आपको देखना है और आपको तुरंत ट्रिक के माध्यम से अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।